वज़ीर आज़म का मुल्क की सूरत हाल पर APC बुलाने का ऐलान। कोयटा में अमन व अमान पर इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, बदकिस्मती से दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेफाक का फुकदान है। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर पूरी कौम अश्कबार है। पाकिस्तान अब किसी दूसरे ऐसे हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें चाहिए होश के नाखुन लें, जो हो गया उससे सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। KP और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बलूचिस्तान में अहम प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो देना होगी। सिपा सालार से कहा, जितने वसाइल फोर्सेस को चाहिए मैं फराहम करूंगा। बंदूक के जोर पर किसी को अपना नजरिया मुसल्लत नहीं करने देंगे। 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो गया, दोबारा इस नासूर ने सर क्यों उठाया, जो तालिबान से अपना दिल का रिश्ता जोड़ते और बताने में थकते नहीं। उन्होंने हजारों तालिबान को दोबारा छोड़ा। मशरकी हिस्से में जो हमारा मुल्क है, जिसने हमेशा पाकिस्तान से दुश्मनी की है, जिस तरीके से वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, अकल दंग रह जाती कि ये दोस्तनुमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ और फौज के खिलाफ किस तरह की दुश्मनी पर उतर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा हालात का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को करार दिया। बोले, सवाल है कि दहशतगर्दी के नासूर ने दोबारा सर क्यों उठाया। तालिबान के साथ अपना रिश्ता जोड़ने वालों के बायस आज हम ये दिन देख रहे हैं। ऐसे तालिबान को भी रिहा किया गया जिनके किरदार सयाह थे। बदकिस्मती से इस वाक़े में जिस तरह की गुफ्तगू की गई वो ज़ुबान पर नहीं लाई जा सकती। अपनी ही फौज को तनकीद का निशाना बनाया जाए तो अंदाज़ा करे मुल्क का क्या हाल होगा। मुल्क की खातिर जाने कुर्बान करने वालों के खिलाफ बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते। कौम को दुश्मन नुमा दोस्तों को पहचानना होगा। मुल्क दुश्मनों के लिए बयानियों को जिस तरह हमारे मशरकी हमसाये मुल्क ने चलाया, उस पर अफसोस होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा कोयटा। आला सतह सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। अमन व अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कोशिशों और जाफर एक्सप्रेस हमले से मुतल्लिक हालिया ऑपरेशन के कामयाब इनकाद पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में जख्मियों की अयादत की। मुतासरा खानदानों से मुलाकात भी की। जाफर एक्सप्रेस हमले के कामयाब ऑपरेशन पर बलोच अवाम का पाक फौज को खिराज तहसीन। ट्रेन ड्राइवर ने बताया कि दहशतगर्दों ने इंजन के नीचे धमाका किया। सिक्योरिटी गार्ड का कहना है, FC की बरवक्त कार्रवाई से कीमती जानों का नुकसान नहीं हुआ। बाज़ियाब मुसाफिरों ने भी जवानों का शुक्रिया अदा किया। बोले, कमांडोज ने अपनी जान हथेली पर रख कर हमें बचाया। फौज की अच्छी कार्रवाई की वजह से SSG कमांडोज की, जिन्होंने बर वक्त पहुँच के जो है ऑपरेशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन था उनका। कमांडोज आ गए, आर्मी वगैरह आ गई, तो अल्लाह का शुक्र हुआ, एहसान हुआ कि उनकी तवज्जो से उन्हें सारा उन्हें बैकअप भी दिया और सारे उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा कर दिया। सियासी जमातों से मुत्तहिद होने की अपील। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, अफसोस हम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी कामयाबी खो बैठे। हमारी तकसीम का फायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। वजीर आला बलोचिस्तान हो या वजीर आला KP, अगर उन्हें हमारी मदद चाहिए तो हमें करनी चाहिए। एक ना हुए तो जो आग बलोचिस्तान में लगी है वो चारों सूबों और रीजन में फैलेगी। तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है, कैदी नंबर 804 को रिहा करो। कौमी असम्बली का ईवान लफ्जी हमलों से गूंजता रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ को निशाने पर रखा। बोले, जाफर एक्सप्रेस हमले पर PTI ने प्रोपेगेंडा किया है। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दों को क्रेडिट दिया, जो इंतहाई शर्मनाक है। उनके जाने माने भगौड़े बैरून मुल्क बैठकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। फौज ने मुख्तली लोगों को रिहा करने में अहम किरदार अदा किया। फौज की कामयाबी को नाकामी दिखाने की कोशिश की गई है। उन्होंने जो किया वो पूरी कौम ने देखा। अगर इनके अंदर कोई भी अखलाकी जुर्रत होती, कोई शर्म और हया होता, आज वो ये कहता कि मैं रिजाइन करता हूं। आपने अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात बनाए और जिस तरह
वहाँ ट्रीटमेंट हो रही है वो इंतहाई अफसोसनाक है। प्रेस मिनिस्टर साहब है, उनकी दिल दिमाग पे पीटीआई सवार है, सोशल मीडिया सवार है। चाहिए तो ये था कि आप आज एक माहौल बनाते, आप बात करते एक नेशनल कंसेंसस की। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का वजीर दिफा को भरपूर जवाब, कहा इनको जरा सी शर्म होती तो इस्तीफा दे देते। जाफर एक्सप्रेस पर ऐवान को एतमाद में लेने के बजाय तहरीक इंसाफ पर इल्जाम आयद कर दिया। पीटीआई इनके आसाब पर सवार है। बतौर पाकिस्तानी इस हमले की सख्त मजम्मत करते हैं। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। सिंध असम्बली में भी शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन काबिल तहसीन है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने आलमी बरादरी पर वाज़े कर दिया। कहा जाफर एक्सप्रेस पर हमला बैरून मुल्क बैठी क़यादत ने करवाया। हमले में मुलव्वस दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने साथियों से राबते में थे। ट्रेस शुदा कॉल्स में अफगानिस्तान से राबतों का सुराग मिला। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहें हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की पाकिस्तान में शरपसंदी फिर आया। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले का मास्टरमाइंड रॉ को करार दिया। बयान में कहा कि हमले के जिम्मेदार भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ है। भारत का एहतसाब न किया गया तो अगला हमला ज्यादा मासूम जाने ले सकता है। जाफर एक्सप्रेस हमले पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की शदीद मजम्मत। रूस, अमरीका और चीन ने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। रूसी सदर ने कहा पाकिस्तान की फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिम्मत और पेशा वराना सलाहियतों को सराहते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने मुतासरीन के अहल खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाना ने कहा अमरीका BLA को आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दे चुका। पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, सिक्योरिटी ताउन जारी रखेंगे। चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा चीन किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्ती से मुखालिफत करता है। दहशतगर्दी से निमटने, समाजी इस्तेहकाम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। बलूचिस्तान के जिला खिची में ज़ेरे तामीर डैम पर मुसल्लह अफराद का हमला। लिवी ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने तामीराती काम पर मामूर 7 मजदूरों को अगवा कर लिया। हमले में एक गाड़ी और मशीनरी को आग लगा दी। 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा कैनाल्स का मसला सिंध असेंबली में उठा दिया। दरियाए सिंध पर नहरों के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने करारदाद पेश की। मुतनाज़ा नहरें निकालने का अमल फौरी बंद करने का मुतालबा। कहा सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन बोले पानी हमारी बका का मसला है। पीपल्स पार्टी ने कभी इक़्तिदार के लिए सिंध के पानी पर समझौता नहीं किया। अपोजिशन जमातों ने भी करारदाद की हिमायत की। सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से फी यूनिट 10 रुपए में खरीदा जाएगा। काबीना की ECC से नई पॉलिसी मंजूर। पावर डिवीजन के मुताबिक नेट मीटरिंग सार्फिन ने गुज़िश्ता साल बाकी सार्फिन पर 1.5 रुपए यूनिट बोझ मुंतकिल किया। बरवक्त पॉलिसी में तब्दीली नहीं लाई जाती तो दीगर सार्फिन पर मजीद बोझ पड़ता। पॉलिसी का इतलाक नए नेट मीटरिंग सार्फिन पर होगा। पुराने सार्फिन के मौदों की मुद्दत खत्म होने के बाद पॉलिसी इन पर लागू होगी। मेरी राय में पार्लियामेंट के बजाय आईने पाकिस्तान सुप्रीम है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। पार्लियामेंट भी आइन की ताबे है। आर्मी एक्ट बनाया ही इसलिए जाता है फौज को डिसिप्लिन में रखा जा सके। ख्वाजा हारिस ने कहा किसी कानून के इतलाक का मयार क्या होगा ये तय करना पार्लियामेंट का काम है, अदलिया का नहीं। केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। 9 मई केसेस की JIT के सरबराह DIG इमरान किश्वर ने इस्तीफा दे दिया। लिखा मैंने अपने हल्फ की पासदारी गैर मुतज़लज़िल आज़म के साथ की और कई बार ज़ाती कीमत चुकाई।
ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां मेरी मजीद खिदमात मुमकिन नहीं है। 365 न्यूज़ ने इस्तीफे की वजूहात पता लगा ली। जरा के मुताबिक प्रमोशन बोर्ड इजलास में नाम होने के बावजूद ग्रेड 20 में तरक्की न मिलना इस्तीफे की वजह बना। इमरान किश्वर से जूनियर अफसरान को DIG ओहदे पर तरक्कियां दी गई हैं। लाहौर की सड़कों पर दिन दिहाड़े लाकानूनियत। बीजिंग अंडरपास में डाले में बैठे निकाहपोश गनमैनों की शहरी पर फायरिंग, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 4 गाड़ियां और असले को भी कब्जे में ले लिया। 365 न्यूज़ ने गाड़ियां मंगवाने वाले का सुराग लगा लिया है। गाड़ियां रेंट पर मेहमानों के लिए बुक करवाई गई थी। मुतासरा शहरी का वीडियो बयान भी आ गया। कहा, मुल्जिमान ने पुल के नीचे गाड़ी रुकने पर फायरिंग की। 2 सीधे फायर किए, मैं अब मुश्किल बचा हूँ। पाकिस्तानी शहरियों को उम्रा वीज़ों में मुश्किलात का सामना। सऊदी पोर्टल सिस्टम ने 1 मार्च से पाकिस्तानी दरखास्तों पर कोई जवाब नहीं दिया। एजेंट्स भी परेशान हैं। मोदी का भारत खवातीन के लिए गैर महफूज। एक और बरतानवी सयाह खातून नई दिल्ली में ज़्यादती का निशाना बनी। मुल्जिमान ने 2 बार ज़्यादती की। पुलिस ने खातून के भारतीय दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले कर्नाटक में भी इसराइली सयाह समेत 2 खवातीन को ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण आज देखा जाएगा। आसमान सुर्ख रंग की रोशनी से मुनव्वर होगा। दिन का वक्त होने के बायस पाकिस्तान में चांद ग्रहण नहीं देखा जा सकता। शिमाली या जनूबी अमेरिका के शहरी नज़ारा कर सकेंगे। PSL 10 की ट्रॉफी की रूनुमाई का मुनफरिद अंदाज। ट्रॉफी समुंदर की गहराई से निकाली गई। PSL 10 की ट्रॉफी को दी ल्यूमिनेरा का नाम दिया गया। चांदी से तैयार करदा ट्रॉफी में 22,000 नायाब पत्थर इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड कौमी T20 टीम ऑकलैंड पहुंच गई। 5 मैचेस की सीरीज का पहला T20 मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। चेयरमैन ICC जय शाह की हठधर्मी। सोशल मीडिया पोस्ट में इवेंट के कामयाबी का क्रेडिट खुद ले लिया। मेज़बान पाकिस्तान का शुक्रिया तक अदा न किया। पोस्ट में पाकिस्तान का नाम लिखने से गुरेज, मेज़बान ममालिक लिखा। क्रिकेट शायकीन की कड़ी तनकीद। एक सारिफ ने लिखा, चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान ने की, आप भूल गए हैं। बांग्लादेशी क्रिकेटर महमूदुल्लाह रियाज का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। अपने पैगाम में साथी खिलाड़ियों, कोचेस, मदाहों और अहले खाना का शुक्रिया अदा किया। महमूदुल्लाह ने 50 टेस्ट, 239 वनडे और 140 T20 मैचेस में बांग्लादेश की नुमाइंदगी की।